हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ज्ञानोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम दुर्गा पूजा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस और फैक्ट्स आप तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दुर्गा पूजा इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल्स में से एक है और स्पेशली वेस्ट बंगाल में इसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, ये वीडियो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। नंबर 1, ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ दुर्गा पूजा। इसमें हम दुर्गा पूजा से रिलेटेड ओरिजिन और उनकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। नंबर 2, फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन। इसमें हम कुछ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करेंगे। एंड नंबर 3, बोनस इन्फॉर्मेशन। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। हिंदू ग्रंथों के अनुसार महिषासुर नाम का एक राक्षस था। वह कई वर्षों से ब्रह्मदेव की तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उसे वरदान मांगने को कहा, तो उसने वरदान में तीनों लोकों में किसी भी पुरुष के हाथों ना मारे जाने की वरदान मांगी। इस वरदान से वह अपने आप को अमर समझने लगा और इसी कारण वह तीनों लोकों में विध्वंस मचाने लगा। इस विध्वंस को रोकने के लिए त्रिदेवों ने माँ दुर्गा की उत्पत्ति की। माँ दुर्गा के आने के बाद तब सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र दिए। माँ दुर्गा लड़ने लगी। कई दिनों तक युद्ध होने के बाद 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का अंत किया और तब से ही हम दुर्गा पूजा को मनाते आ रहे हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि दुर्गा पूजा सबसे पहले किसने मनाई। अगर हम लोक कथाओं की माने तो राजा सूरत, जो कि बोलीपुर के राजा थे, उन्होंने ही सबसे पहले दुर्गा पूजा की शुरुआत की। ऐसा माना जाता है कि जब राजा सूरत अपने सारे संपत्ति खो दिए तब उनकी मुलाकात मत्स्य मुनि से हुई, जिन्होंने उन्हें उनकी खोई हुई संपत्ति वापस पाने के लिए देवी दुर्गा की पूजा करने की सलाह दी। राजा सूरत बोलपुर लौटते ही देवी दुर्गा की वसंत काल के दौरान पूजा शुरू की, जिससे उनकी सारी संपत्ति वापस आ गई। यहीं से वसंत काल में दुर्गा पूजा मनाने की प्रथा शुरू हुई। दोस्तों, अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटे तो हमें पता चलता है कि सबसे पहले 16वीं शताब्दी में बंगाल के मालदा और दिनाजपुर के जमींदारों ने दुर्गा पूजा की शुरुआत की। दोस्तों, कुछ और सोर्स की माने तो ऐसा भी कहा जाता है कि सन 1790 में गोपीपाड़ा के 12 दोस्तों ने मिलकर दुर्गा पूजा को आयोजित किया। तब से यह पूजा बारोवारी पूजा के नाम से जाना गया। बारोवारी का मतलब 12 दोस्तों की पूजा। दोस्तों, सन 1910 आते आते सार्वजनिक दुर्गा पूजा आयोजन होना चालू हो गया। बाग बाजार में सनातन धर्मस्वनी सभा सबसे पहले सार्वजनिक पूजा की, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। दिस इजंट द एक्चुअल दुर्गा पूजा। दोस्तों, सितंबर अक्टूबर के महीने में मनाए जाने वाली दुर्गा पूजा एक्चुअल में दुर्गा पूजा नहीं। जो दुर्गा पूजा हम लोग मार्च अप्रैल में मनाते हैं वही एक्चुअल दुर्गा पूजा होती है। तो दोस्तों, आपके मन में सवाल आता होगा कि हम सब इसे सितंबर अक्टूबर में क्यों मनाते हैं। कहा जाता है कि जब राम भगवान रावण से युद्ध के लिए निकलते हैं तब वे माँ दुर्गा की 108 कमल के फूल से पूजा करते हैं, ताकि युद्ध में जाने से पहले उनके आशीर्वाद मिल सके। इसी कारण इसे अकाल बोधन भी कहा जाता है। अकाल का मतलब समय से पहले, बोधन का मतलब पूजा, समय से पहले की गई पूजा। द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चोजन बाय गॉडेसेस फॉर कमिंग टू अर्थ इंडिकेट द फेथ ऑफ द ईयर। दोस्तों, लोक कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा इस समय अपने बच्चों के साथ अपने मायके आती है। कहा जाता है कि उनके आने के 4 साधन हैं। पहला हाथी, दूसरा घोड़े, तीसरा नौका और चौथा पालकी। अगर वह हाथी से आती हैं तो हर जगह हरियाली और अच्छा वातावरण होता है। इसी तरह अगर वह घोड़े से आती हैं तो हर जगह विध्वंस मचा रहता है, सारे फसल बर्बाद हो जाती हैं। फिर उसी तरह अगर वह नौके में आती हैं तो हर जगह बाढ़ बारिश लेके आती हैं, और अगर वह पालकी में आई तो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह किसी भी धरती हिलने का या फिर भूकंप का या फिर कुछ भी नेचुरल कैलेमिटीज होने का असर रहता है। द ओनली फेस्टिवल वेयर द प्रीस्ट बेग्स। दोस्तों, कहा जाता है कि जो पुजारी माँ दुर्गा की पूजा करती हैं उसे सबसे पहले
मट्टी लेने के लिए वैश्य के घर जाना पड़ता है। इसका कारण यह है कि माँ दुर्गा अपने बच्चों में कोई भी भेदभाव नहीं रखती है। ऐसा भी बोला जाता है कि जो मिट्टी एक वैश्य के घर से ली जाती है वह बहुत ही पवित्र होती है। When Durga was adorned with German post। दोस्तों, सोलर साज पूरी तरह भारत की परंपरागत साज है, पर पहले के अमीर जमींदारों ने यह तय किया कि वे माँ दुर्गा को सिल्वर फॉइल से सजाएंगे। यह सिल्वर फॉइल्स और सजाने का सामान जर्मनी से मंगवाया जाता था। यह सारा सामान बाई पोस्ट ही आता था। इसी से एक नए साज का जन्म हुआ। सजाने का सामान बाई पोस्ट आते थे और पोस्ट को बंगाली में डाक कहते हैं, इसीलिए इसका नाम डाकेर साज पड़ गया। There is an extra member with goddesses दुर्गा। दोस्तों, आप सबको पता होगा माँ दुर्गा के साथ कौन कौन आता है। आप सभी आसानी से देख सकते हैं कि गणेश, कार्तिक, सरस्वती और लक्ष्मी माँ दुर्गा के साथ ही रहती हैं। हालांकि इन सब के साथ साथ और एक जन भी वहीं पर रहती हैं। सही समझे दोस्तों, कोला बहू। दरअसल कोला बहू और कोई नहीं, भगवान गणेश की वाइफ रिद्धि सिद्धि ही होती है। उनकी भी पूजा की जाती है। Sacrifice of animal was carried out during दुर्गा पूजा। दोस्तों, ऐसे कहा जाता है कि पहले के ज़माने में दुर्गा पूजा के टाइम में भैंस की बलि दी जाती थी, लेकिन अब ये प्रथा बंद हो चुकी है या फिर बहुत ही कम जगहों पर अभी भी की जाती है। वर्शिप ऑफ 9 प्लांट्स, नवपत्रिका। दोस्तों, नवपत्रिका पूजा में 9 अलग अलग तरह के वृक्ष की पूजा की जाती है, जिसमें कोला बहू के साथ साथ बेल, कच्चू, हल्दी, जौ, धन, अनार के पत्ती, अमरूद की पत्ती शामिल होती है। यह पूजा पहले अच्छे फसल उगने के लिए की जाती, बाद में इसे दुर्गा पूजा के साथ जोड़ दिया गया और इसे इसका अभिन्न अंग बना दिया गया। द दशमी फेयरवेल। दोस्तों, दशमी के दिन हम सब माँ दुर्गा को विदा करते हैं। औरतें विदा करने से पहले माँ को मिठाई खिलाती हैं और उन्हें सिंदूर लगाती हैं, और यही सारे नियम निभाते हुए माँ को विदा करते हैं ताकि अगले साल फिर से वे वापस आए। और यही सब सिंदूर खेला के साथ ख़त्म होता है और सब कोई एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं। हम लोग बड़े आदर के साथ माँ को पानी में विसर्जित कर देते हैं। दुर्गा पूजा इन अदर स्टेट्स। दोस्तों, दुर्गा पूजा सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, असम, बिहार के तरफ मनाया जाता है। इसके अलावा गुजरात में इसे गरबा के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसे गोलू सेलिब्रेशन के रूप में मनाया जाता है, जहां कुमारी कन्याएं और औरतें अपने पूर्वजों की दी गई पुतलों की मूर्तियां को दिखलाती हैं। आंध्र प्रदेश में दुर्गा पूजा को बाटुकामा पांडुगा के रूप में मनाया जाता है, और भी भारत के सभी राज्यों में इसे बड़े ही धूमधाम और प्यार के साथ मनाया जाता है। बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग स्ट्रीट फेस्टिवल। दोस्तों, दुर्गा पूजा इंडिया का सबसे बड़ा स्ट्रीट फेस्टिवल है, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलती है। पूरे बंगाल में टोटल 10,000 पंडाल्स बनते हैं। यह त्यौहार अपने साथ एक माइक्रो इकोनॉमिक क्रिएट करती है। स्पेशली कोलकाता में पंडाल्स बनाने से लेकर डेकोरेटर तक, मूर्तिकार से लेकर कारीगर तक, इलेक्ट्रिशियन से लेकर सिक्योरिटी गार्ड तक सबके इनकम को बढ़ाती है यह त्यौहार। दोस्तों, 2019 में कोलकाता के दुर्गा पूजा को भारत सरकार ने 2020 यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट द्वारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में नॉमिनेट किया गया है। दोस्तों, 2013 के ASSOCHAM के रिपोर्ट के अनुसार वेस्ट बंगाल के दुर्गा पूजा 25,000 करोड़ की इकोनॉमी, और यह अनुमान लगाया गया है कि यह 35% के दर से बढ़ेगी। दोस्तों, 2019 में दुर्गा पूजा की इकोनॉमी 1.5 लाख करोड़ की है, जो 2020 में बढ़कर 2 लाख करोड़ की हो जा सकती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक दिन में पंडाल में कितने लोग जाते होंगे? एक रिपोर्ट के अनुसार एक पंडाल में 2 से 3 लाख विजिटर विजिट्स करते हैं हर दिन। दोस्तों, वेस्ट बंगाल के सरकार ने इंटरनेशनल टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए दुर्गा पूजा कार्निवल की शुरुआत की है।
यह कार्निवल ब्राज़ील के रियो कार्निवल से प्रभावित है। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।